नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल स्टोरी हेवन के साथ। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। निसंदेह आज हमें देखकर परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। यह बूझा सा चेहरा, लटके हुए कंधे, झुकी नजरें, माथे पर बल और बोझिल कदम, क्या यही है परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति? हमारा प्रत्येक सहमा सा स्वर आज हमारी हार का डंका पीट रहा है। हमारे ओजस्वी चेहरे को परेशानियों के ग्रहण ने बदसूरत कर दिया है। हमारी जिंदगी परिस्थितियों की आंधी में बिखर चुकी है। लेकिन किसी ने बहुत खूब कहा कि आंधियों को दोष मत दो, तूफान पर नाहक गिला मत करो। उन्होंने हमें उजाड़ कर रख दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। असल में कसूर हमारा ही है। हम एक तिनके थे, एक छोटे से कण थे। अगर हम भी विशालकाय पर्वत बन गए होते तो आंधियों की क्या जरूरत थी कि हमें हिला पाती। कहने का भाव कि मुसीबतों से घबराओ नहीं, उनका डट कर सामना करो। अपने जीवन की हर अमावस्या को पूर्णिमा में परिणत करने का जज्बा रखो। महापुरुषों का आदर्शमय जीवन भी हमें यही प्रेरणा देती है। उनके हौसलों की गर्जना के आगे प्रत्येक परेशानी सहम कर लौट जाती थी। उनके संयम और धैर्य की शीतलता से बड़े बड़े ज्वालामुखी भी शांत हो जाते थे। उनकी सकारात्मक सोच दुख की कालिमा में भी सुख का उजाला कर देती थी। जिस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अंतिम 2 पुत्र धर्म को बलिदान हुए, उस दिन भी वो दरबार में पधारे। जब हजारों शोक संतप्त शिष्य भीगी पलकों से उन्हें निहारने लगे, तभी गुरु महाराज ने शबद कीर्तन करने का आदेश दिया। सब हैरान व स्तब्ध रह गए। एक सेवक ने हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी, जिस घड़ी में रुदन विलाप होना चाहिए, उसमें ढोलक और छैनों तथा हारमोनियम के सुर क्या आपको आहत नहीं करेंगे? क्या अपने 4 पुत्रों के जुदा होने का आपको कोई गम नहीं है? तब गुरु गोविंद सिंह जी ने संगत की तरफ इशारा करके जो जवाब दिया, उसे किसी शायर ने बड़े सुंदर लफ्जों में कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। द्वापर में भी एक ऐसे ही महान अवतार का जन्म हुआ, जिन्हें आज संसार भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजता है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष की एक खुली किताब है। जन्म से लेकर देहावसान तक शायद ही उनके जीवन में कभी सुख चैन की घड़ियां आई हो। लेकिन अपने बुलंद इरादों से उन्होंने हर विलापमय क्षण को मंगलमय क्षणों में तब्दील कर दिया। हर ढल चुकी शाम को दोपहर की तरह स्वर्णिम बना दिया। उन्होंने दिखा दिया कि इस निराश दुनिया को कैसे सर्प के सिर पर जहर की जगह मणि की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे सागर की उफनती लहरों में डूबने की जगह उन पर तैरा जा सकता है। आइए हम भी उनके जीवन लीला से अपने लिए प्रेरणा के कुछ रत्न चुनें। सबसे पहले हम उनके जन्म का समय देखें, रात्रि 12 बजे। यह एक ऐसा समय है जब विराट सूर्य भी अंधकार की गहरी खाई में खो जाता है। कहीं कोई चिड़ियों की चहचहाट नहीं होती। अगर होती है तो मात्र उल्लू और चमगादड़ों के उड़ने की फड़फड़ाहट, या कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज़ें। यह ऐसा वो पवित्र समय है जब पवित्र धार्मिक स्थलों के दिए भी थक कर बुझ जाते हैं। अगर कहीं कोई महफिल जगमगाती है तो वह है शराब खाना या वेश्या का कोठा। कहीं कोई जागता है तो वह है चोर और लुटेरे। यह समय देवताओं के रमन का नहीं, अपितु भूत प्रेतों के नग्न तांडव का होता है। चंद शब्दों में समेटें तो रात्रि के 12 बजे संसार के प्रत्येक क्रिया काली होती है। लेकिन भगवान कृष्ण ने यह कालिमा नहीं देखी। अगर कुछ देखा तो वह थी चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी। चोर लुटेरों की वासना उनको नजर नहीं आई, लेकिन हाँ, चकोर का शुद्ध प्रेम भा गया। कमल का फूल भले ही सूर्यास्त के साथ मुरझा गया था, लेकिन उनकी दृष्टि ने रात की रानी नामक फूल को खिले देखा। भगवान कृष्ण को मानो दिन में अकेला तन्हा भटकता सूर्य पसंद नहीं था, तभी असंख्य तारों से जगमगाते आसमां को तरजीह दी। उन्होंने घोर रात्रि को अपने जन्म का लगन चुनकर यह दिखा दिया कि इंसान की सोच समय के अनुकूल या प्रतिकूल बनाती है। हम समय के गुलाम नहीं हैं, बल्कि वही हमारा गुलाम है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थल भी क्या था? वह था एक कारागार, अत्यंत अशोभनीय स्थान। ऐसा स्थान जहाँ केवल आहें और सिसकियाँ गूंजती हैं, किसी शिशु की किलकारियाँ नहीं, जहाँ प्रभु की कथा नहीं बाँची जाती,
बल्कि कत्ल, डकैती और अपहरण के षड्यंत्र रचे जाते हैं। एक बार यदि सूर्य की उजली किरणें भी यहाँ चली आए तो शायद दागदार हो जाए। यहाँ आकर कोई भी सज्जन व्यक्ति उम्र भर सिर उठाने के काबिल नहीं रहता। लेकिन प्रभु कृष्ण ने अद्भुत कार्य किया। यहीं पर जन्म लेकर उन्हें सारी दुनिया को दिखा दिया कि जन्म स्थान के कारण कोई महान नहीं होता। महान होता है तो अपने कर्मों से। आप संसार के कैद खाने में जन्म लेकर भी कैदी की तरह नहीं, एक जेलर की तरह जी सकते हैं, जो कारागार में होते हुए भी बंधन में नहीं है, बल्कि वह मुक्त है। बांस एक और अपगुण है खोखलापन। खोखलापन यानी अर्थात खाली होना। संसार में लोग खाली चीज़ को अच्छा नहीं मानते। जैसे अगर रास्ते में कोई खाली घड़ा लेकर आता दिख जाए तो अपशगुन माना जाता है। लेकिन हमारे कृष्ण तो उलट ही हैं। उन्हें भरे हुए मटके पसंद नहीं। वे अक्सर अपनी गुलेल से भरे घड़े को फोड़ दिया करते थे। कारण ये भरे घड़े अहं का प्रतीक थे और कृष्ण को अहम पसंद नहीं है। वो अपने भक्तों में खालीपन ही चाहता है, उसमें कुछ होने का अहंकार नहीं है। इसके बाद जब वासुदेव प्रभु को लेकर यमुना पार करने लगे तो भयंकर तूफान और बारिश होने लगी। प्रभु ने एक विशालकाय सर्प द्वारा अपने पर छाया करवाई। सर्प काल का प्रतीक माना जाता है, उसका कार्य ही मृत्यु देना है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे अपना रक्षक बनाया। इस लीला द्वारा उन्होंने समाज के समक्ष एक बहुत विस्फोटक विचार रखा। यदि काल से भागना चाहोगे तो नहीं भाग पाओगे, इसलिए उसे अपना मित्र बना लो। जब दुश्मन को ही दोस्त बना लिया तो उसे भय कैसा, बल्कि अब दुश्मन ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जिसका काल ही रक्षक हो जाए उसे भला कैसे कोई हरा सकता। उसकी जीत तो निश्चित है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण नंद बाबा के घर पहुँचे। अब यहाँ पूरा का पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। उनके रूप रंग पर मंत्र मुग्ध हो गए। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है आकर्षित करने वाला। लेकिन अगर कोई गौर करे तो भगवान कृष्ण का रंग कैसा था? काला। उनकी त्वचा श्याम रंग की थी और यह तो जग जाहिर है कि काला रंग अच्छा नहीं माना जाता। यह सब रंगों में सबसे अशुभ और अपेक्षित रंग है। लेकिन श्री कृष्ण ने यही रंग अपने लिए चुना। न केवल चुना बल्कि अपने महान दृष्टिकोण से इस रंग में भी गुण ढूंढ निकाले। उन्होंने मानव समाज को यह समझाना चाहा कि काला रंग निंदनीय नहीं है, पूजनीय है। इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे कि यह एक पूर्ण रंग है। यही एकमात्र ऐसा रंग है जिस पर कभी कोई रंग नहीं चढ़ता। अन्य सभी रंग तो किसी भी रंग में रंगे जा सकते हैं, पर श्याम श्याम ही रहेगा, बल्कि अपने संसर्ग में आने वाले हर रंग को भी अपने जैसा ही कर लेगा। इसलिए मीराबाई जी ने भी कहा कि लाल न रंगाऊँ मैं हरी न रंगाऊँ, श्याम रंग में मोहे रंग दे सांवरिया। ऐसी ही एक अनेक लीलाएं हैं। जैसे छठी के दिन ही राक्षसी पूतना का वध, मात्र 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाना, महाभारत युद्ध आदि, जो भगवान श्री कृष्ण के बुलंद हौसले और स्वस्थ सोच को प्रदर्शित करती है। पर सभी को यहाँ विवरण देना ना तो संभव है और ना ही शायद आवश्यक। जिस प्रकार किसी पेड़ के मात्र एक फल को चखने पर हमें पूरे पेड़ की जानकारी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए मात्र कुछ एक घटनाओं का अध्ययन ही पर्याप्त है। सभी लीलाओं में द्वारा भगवान कृष्ण ने यही आदर्श रखा, हर परिस्थितियों में हम हौसला रखते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए फतह हासिल करें। लेकिन हम यह हौसला और सकारात्मक सोच इंसान के भीतर तभी जन्म लेती है जब उसका अंततः प्रकाशित होता है, जब उसकी जागृत आत्मा उसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह संभव है मात्र ब्रह्म ज्ञान से। एक पूर्ण सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर परमात्मा के दिव्य प्रकाश रूप से जोड़ देते हैं। फलतः हमारा अंततः आलोकित होता है और हम भगवान कृष्ण की तरह जीने की कला सीख पाते हैं। दोस्तों, कृष्ण के जीवन काल से हमें संघर्ष का सीख लेना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इसे संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञानी भरी बातों के साथ। मेरे स्टोरी हेवन के परिवार से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, साथ ही साथ कमेंट जरूर कर लीजिए। तो ठीक कल संध्या 6 बजे फिर हम दोबारा वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।